राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज की लीला कथा भक्त और भगवान के बीच विश्वास की है, श्रद्धा की है। ठाकुर जी अपने भक्तों का कभी भी अनहित नहीं होने देते। वह हमेशा पग पग पर उनका साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि यहाँ पर धोखाधड़ी, फरेब, लूट पाट, हिंसा बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, यह कलयुग है। ठाकुर जी तो हमारा साथ देते ही है, लेकिन हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि भगवान ने पता नहीं हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया था। जबकि हम कुछ करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार नहीं करते और बाद में इसका सारा श्रेय भगवान के ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा से यह भी पता चलेगा कि हमें सतर्क रहना चाहिए और हर काम को करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की लीला कथा लखनऊ में रहने वाली रोशनी की माता जी ने हमारे साथ शेयर की है। दरअसल दोस्तों, रोशनी उनका बदला हुआ नाम है, क्योंकि वह अपना रियल नेम शेयर नहीं करना चाहती। वह सिर्फ ठाकुर जी की लीला, बाल गोपाल जी की लीला आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि किस तरह ठाकुर जी हर कदम पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस तरह उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी तरह उन्होंने रोशनी की भी रक्षा की। दोस्तों, रोशनी की माताजी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा पिछले 10 सालों से कर रही है। वह बाके बिहारी जी की भक्त है और जब भी समय मिलता है वह बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन अवश्य जाती है। रोशनी भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती है। हर रक्षाबंधन पर वह उन्हें राखी बांधती है, भाई दूज पर उन्हें तिलक करती है। बाल गोपाल के साथ रोशनी ने भाई का रिश्ता बनाया है। रोशनी का एक भाई और है जो रोशनी से 2 साल बड़ा है। घर में दिन रात ठाकुर जी का नाम लिया जाता है, बाल गोपाल की सेवा की जाती है और उनकी कृपा से रोशनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी ज्वाइन की थी, जिसमें स्टार्टिंग में रोशनी को 35,000 यानी 35,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। जॉब काफ़ी अच्छी थी और सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन रोशनी और ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी। वह और अच्छी जॉब की तलाश में थी। दोस्तों, उसी कंपनी में रोशनी की एक फ्रेंड उसके साथ जॉब करती थी। एक दिन वह रोशनी को बताती है कि उसे ऑनलाइन जॉब का ऑफर आया है और वह ऑफर दिल्ली से आया है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 85,000 रुपये है। लेकिन रोशनी की फ्रेंड कहती है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे साफ मना कर दिया है, मैं यह जॉब नहीं कर सकती। लेकिन रोशनी को यह बात सुनते ही बड़ी खुशी होती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह झट से अपनी फ्रेंड से कहती है, अरे तुम यह जॉब नहीं करना चाहती तो मैं यह जॉब कर लेती हूँ। तुम सारी डिटेल मुझे बताओ, मैं दिल्ली जाकर जॉब करूँगी और मेरे मम्मी पापा को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। रोशनी की फ्रेंड सारी डिटेल रोशनी को दे देती है। रोशनी घर आकर अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मम्मी, मुझे जॉब का ऑफर आया है और यह ऑफर दिल्ली से आया है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 85,000 रुपये है। और दोस्तों, अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हो तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोकेगा। रोशनी के माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें यह जॉब का ऑफर कहाँ से मिला? तो वह बताती है, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, वहीं से मुझे मैसेज आया है। अब रोशनी के माता पिता भी काफ़ी खुश थे कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी जॉब मिल रही है। इस वजह से वह रोशनी को मना नहीं करते। 2 दिन के बाद ही इंटरव्यू की डेट थी और दोस्तों, रोशनी इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। दिल्ली पहुंचकर
जो एड्रेस रोशनी को मिला था वह वहां पर पहुंच जाती है। वहां का माहौल देखकर रोशनी एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि वहां पर कोई और इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया था। जबकि किसी कंपनी का इंटरव्यू हो तो वहां पर काफी लोग मौजूद होते हैं। उसने वहां पर बैठे लड़के से पूछा, भैया आज तो इंटरव्यू की डेट है लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी वह लड़का कहता है, अभी सर नहीं आए, तब तक तुम बैठकर थोड़ा इंतजार कर लो। रोशनी वही सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगती है। तभी अचानक से वह लड़का रोशनी के लिए चाय लेकर आता है और कहता है, दीदी जब तक सर आए तब तक आप चाय पी लीजिए। रोशनी कहती है कि मैं भी काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए मैं वह चाय लेती हूँ। लेकिन चाय पीने के बाद रोशनी को कुछ याद नहीं रहता कि वह कहाँ है और क्या करने आई है। अगले दिन जब रोशनी का कोई फ़ोन वगैरह घर पर नहीं आता तो उनकी मम्मी और पापा चिंता करने लगते हैं कि रोशनी को गए पूरा एक दिन हो गया, न तो उसका फ़ोन लग रहा है और न ही उसका कुछ अता पता है। दोस्तों ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन रोशनी का कोई अता पता नहीं था। घबराकर रोशनी के माता पिता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रोशनी की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वह ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना कर रही थी। रोशनी का भाई भी काफ़ी परेशान था। माता पिता भाई सब बाके बिहारी जी से रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे। उन्हें बार बार अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। एक भाई को अपनी बहन की चिंता हो रही थी। दोस्तों लोगों को तो बात बनाने का मौका चाहिए, इसलिए आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि रोशनी बालिक है, पढ़ी लिखी है, वह जरूर ही किसी लड़के के साथ गई है और उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। थाने में भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वह लोग भी सोचते हैं कि लड़की बड़ी है, बालिक है और पढ़ी लिखी है, हो सकता है कि किसी लड़के के साथ गई हो, आ जाएगी 2-4 दिनों में। यह बात कहकर पुलिस वाले भी इस बात की ज़्यादा छानबीन नहीं करते। लेकिन दोस्तों अब एक माता पिता को पता होता है कि उनकी संतान कैसी है। उनके माता पिता को पता होता है कि उनकी संतान उन्हें धोखा दे सकती है, गलत काम कर सकती है या नहीं। रोशनी के माता पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि रोशनी उनके साथ इस तरह का धोखा कर सकती है। वह यही कह रहे थे कि हमारी रोशनी इस तरह की नहीं है। अगर उसे किसी लड़के से शादी करनी है या फिर वह किसी को पसंद करती है तो वह हमसे कभी नहीं छुपाएगी। रोशनी के भाई को भी यह बात अच्छे से पता थी, इसलिए वह भी कहता है कि मेरी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। वह लोग बाके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं। लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर रोशनी की माता जी कहती है, हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, रोशनी तो आपको भाई मानती है। आज एक बहन को अपने भाई की आवश्यकता है, एक बहन को अपने भाई की ज़रूरत है। आज आपको उसकी रक्षा करनी होगी। हम तक यह बात जरूर पहुंचानी होगी कि हमारी बेटी कहाँ है, वह किस हालत में है और उसके साथ क्या हुआ है। एक माँ के ऊपर क्या बीतती है यह तो सब आपको पता है। रोशनी जवान थी, सुंदर थी और ऊपर से वह जॉब भी करती थी। उसके घर वालों को पता था कि वह बिल्कुल भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, इसलिए वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने प्रार्थना कर रहे थे। माता पिता भाई सब हाथ जोड़कर बाल गोपाल से प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों जब भगवान को किसी दुख में भक्त पुकारते हैं तो वह भी नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, और बाल गोपाल तो रोशनी के भाई थे। फिर एक भाई अपनी बहन को मुसीबत में किस प्रकार देख सकते हैं। तभी अचानक से रोशनी के भाई के फोन पर कॉल आता है। उस कॉल पर जो लड़का बोल रहा था वह रोशनी के भाई से कहता है, हेलो, आप रोशनी के भाई बोल रहे हो?
तभी वह कहते हैं, हाँ जी मैं रोशनी का भाई बोल रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हो? तभी वह लड़का कहता है, मेरा नाम गिरधर है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आपकी बहन कहाँ है। यह सुनते ही रोशनी का भाई रोने लगता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे बताइए मेरी बहन कहाँ है, किस हालत में है और उसके साथ क्या हुआ है। तभी वह लड़का कहता है, आप जल्दी से दिल्ली आ जाइए, मैं आपको कमला नगर पुलिस स्टेशन के पास मिलूंगा। यह सुनते ही तुरंत रोशनी का भाई दिल्ली के लिए अपना टिकट कराता है और वह उसी वक्त वहां से निकल पड़ता है। रोशनी की माताजी बाल गोपाल लड्डू गोपाल से बार बार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनसे प्रे कर रही थी कि हे लड्डू गोपाल, हे बाल गोपाल, मेरे बच्चों की रक्षा करना, हर कदम पर उनका साथ देना। रोशनी का भाई जल्दी से दिल्ली पहुंचता है और वह उस लड़के से मिलता है जिसने अपना नाम गिरधर बताया था। तभी जो वह लड़का रोशनी के भाई को बताता है, उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों वह कहता है, आपकी बहन दिल्ली के जीबी रोड पर काम करने वालों के बीच फंसी है। अब रोशनी के भाई को जीबी रोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए गिरधर उसे सारी बात बताता है। वह दोनों थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस भी कहती है कि हम बिना किसी सबूत के इस तरह से छापा नहीं मार सकते, हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए, तभी हम तुम्हारी बहन को वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन पुलिस ने पूरा सहयोग किया। गिरधर ने रोशनी के भाई की पूरी हेल्प की और उसके ठहरने का इंतजाम भी किया। उसे सारी बातें समझाई, किस प्रकार क्या करना है, किस प्रकार से सबूत जुटाना है और किस तरह से वह रोशनी को वहां से निकाल सकते हैं। यह सब बातें गिरधर ने रोशनी के भाई को बताई। अब रोशनी का भाई कस्टमर बनकर जीबी रोड जाता है। वहां पर उसे हजारों लड़कियां दिखाई जाती है, लेकिन वह सबको मना कर देता है। तभी वह कहता है कि एक औरत वहां पर पान चबाते हुए आती है और वह कहती है, अभी 2 दिन पहले एक नई लड़की आई है, लेकिन उसका पैसा ज्यादा लगेगा। रोशनी का भाई तुरंत हाँ कर देता है और वह कहता है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे उसी लड़की के साथ समय बिताना है। रोशनी के भाई को काफी शर्म भी आ रही थी, लेकिन अपनी बहन को उस दलदल से निकालने के लिए उसे यह सब करना पड़ रहा था। वह औरत रोशनी के भाई से कहती है, पता नहीं क्यों वह लड़की अब तक हमारी बात नहीं मान रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़की यहाँ पर आई हो और उसने हमारी बात न मानी हो, लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत है, इतनी मार पिटाई के बाद भी वह नहीं मान रही है। तभी वह कहता है कि मुझे एक बार उस लड़की से मिलना है, अगर वह नहीं मानेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। वह लोग रोशनी को उसके भाई से मिलाते हैं। अपने भाई को देखते ही रोशनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भाई ने इशारों में उसे इनकार कर दिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर चला गया। भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। रोशनी अपने भाई को सारी बात बताती है, उसके साथ क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, सारी बातें वह अपने भाई को बताती है। दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि रोशनी को अभी तक भी किसी ने छुआ नहीं था। जब भी वह लोग इस प्रकार की कोशिश करते थे तो वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती थी, जिस वजह से उसके साथ समय बिताने आए लोग डरकर बाहर चले जाते थे। तो यह ठाकुर जी की ही कृपा थी कि इतनी बड़ी दलदल में फंसने के बाद भी रोशनी को किसी ने टच नहीं किया था। अब रोशनी के भाई को पूरे सबूत मिल चुके थे। जब दोनों भाई बहन को काफी देर हो गई तो रोशनी के भाई को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। उसी वक्त रोशनी का भाई सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और कमला नगर के थाने से
पुलिस को लेकर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है। वहां की पुलिस भी पूरा सहयोग करती है और ठाकुर जी की कृपा से रोशनी को वहां से वापस ले आते हैं। इस पूरी घटना के दौरान गिरधर रोशनी के भाई के साथ ही था, लेकिन जैसे ही वह रोशनी को लेकर आते हैं, गिरधर का कोई अता पता नहीं होता। रोशनी का भाई इधर उधर काफी जगह गिरधर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं था। वह कहाँ से आया, किस प्रकार आया। तभी वह रोशनी से पूछता है कि क्या कोई गिरधर नाम का व्यक्ति तुम्हारे साथ बात करने आया था। तब रोशनी कहती है, नहीं, मेरे साथ किसी ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, न ही मैंने आपका नंबर किसी को दिया और न ही अपने बारे में किसी को बताया। दोनों बहन भाई काफी आश्चर्यचकित थे कि वह कौन था और हमारा नंबर उसके पास किस प्रकार गया और उसने इतनी बड़ी मदद कैसे की। जब वह लखनऊ आकर सारी बात रोशनी की मम्मी को बताते हैं तो रोशनी की माता जी कहती है, हम एक पल में ही समझ जाते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे, जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा की, जिन्होंने इस दलदल से अपनी बहन को निकाला। पूरा परिवार शीश झुकाकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल का धन्यवाद करते हैं और बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन भी जाते हैं। इस घटनाक्रम में सबसे अच्छी बात यह थी कि रोशनी के साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई थी। ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की, उसके सम्मान की रक्षा की। इतने दयालु है हमारे ठाकुर जी, इतने कृपा निधान है हमारे ठाकुर जी। अगर भक्त मुसीबत में होते हैं और ठाकुर जी को पुकारते हैं तो दोस्तों इस कलयुग में वह स्वयं तो नहीं आते, लेकिन अपने किसी प्रिय को हमारी मदद के लिए चुनते हैं। जिस प्रकार उन्होंने गिरधर को चुना, जिसने रोशनी की सहायता की। दोस्तों जब किसी मुसीबत में हमारी कोई मदद करता है तो हम कहते हैं पता नहीं भगवान ने किस रूप में आकर हमारी मदद की। तो यह सच है कि भगवान हमारी सहायता के लिए अपने किसी चुने हुए प्रिय भक्त को जो हमारी सहायता कर सके उसे अवश्य भेजते हैं, हमारी मदद अवश्य करते हैं। और ऐसे इंसान की पहचान यही होती है कि वह सहायता करने के बाद बिना कुछ बताए अचानक से गायब हो जाते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि यह हमारे ठाकुर जी का भेजा हुआ कोई दूत था। यह हमारे ठाकुर जी के भेजे हुए उनके प्रिय सदस्यों में था, जिसे ठाकुर जी ने हमारी सहायता के लिए भेजा था। जब भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने प्रभु का नाम जपता है तो प्रभु उसकी रक्षा के लिए अवश्य ही आते हैं। दोस्तों इसलिए हमेशा ठाकुर जी पर अपना विश्वास बनाए रखना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे शेयर अवश्य करना, ताकि बाके बिहारी जी की यह लीला, यह सच्ची लीला कथा हर भक्त तक पहुँचे, जिससे वह सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उनका नाम जप करते रहे, कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने न दे। क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, पूरी श्रद्धा से उनका नाम जपते हैं, तो बड़े से बड़े परेशानी, बड़े सी बड़ी मुसीबत भी अपना रास्ता बदल देती है। जिस प्रकार ठाकुर जी ने रोशनी की रक्षा की, हर मुसीबत से हर भक्त की रक्षा करे। राधे राधे।